हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। ओके जी, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुहैब इरशाद और आप देख रहे हैं एडवेंचर विद ज़ुहैब। आज मैं आपको गाइड करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे की ज़रूरत है। और आज का जो टॉपिक है वो है 10 लाख रुपए में 1 मिलियन रुपीज़ में सबसे बेहतरीन और सबसे एफिशिएंट कार्स। और जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, न्यू हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे ऑटोमोटिव्स और टूर्स एंड ट्रैवल्स की वीडियोस आती रहती हैं। और आज की वीडियो को मैं जो है वो डिवाइड करूँगा दो सेगमेंट्स में। एक होगा सेगमेंट जो है वो हैचबैक गाड़ियों का और दूसरी होगा सेडान का। हाँ, ये इसमें जो है वो मैं ये भी कर सकता हूँ, कुछ मेरे माइंड में और कुछ मेरी R&D में ऑफ रोड भी आई थी, 4x4 भी आई थी, लेकिन मैं 4x4 का जो है वो सेगमेंट बिल्कुल सेपरेट रखूँगा और उसकी मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा। और जी पाकिस्तान में जो आजकल बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है वो आ रहा है इस चीज़ को लेके कि पहले पाकिस्तान में होता था कि लोग ऐड में लिखते होते थे सीरियस बायर विल कांटेक्ट, और आज जो है मसला वो सीरियस सेलर नहीं मिल रहा। वो कैसे? वो ऐसे कि बहुत से लोगों ने आज के ज़माने में OLX पार्क व्हील्स वगैरह डिफरेंट एप्लीकेशंस पे जो है या फेसबुक वगैरह पे आप अपनी गाड़ियां जो है वो फॉर सेल लगाई हुई तो हैं, लेकिन जो है वो रियलिस्टिक प्राइस नहीं मांगी हुई। तो वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको गाड़ी की जो है वो प्राइस रियलिस्टिक नहीं लगती तो खुदारा उसकी तरफ मत जाएं। अगर एक आपको गाड़ी की जो है वो नज़र आ रहा है कि उसकी प्राइस जो है वो 10 लाख है या 8 लाख रुपये, किसी ने 12 लाख रुपये मांगा हुआ है, आप उसे इग्नोर कर दें। आप ढूंढ लें, आपको कोई ना कोई अच्छी गाड़ी ज़रूर मिल जाएगी। ओके जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज की कार्स पे। और आज की जो कार सबसे पहले जिस कार का मैं ज़िक्र करूँगा, यस वो पाकिस्तान की नेशनल कार है और जो है वो पिछले 30 साल से मार्केट बनाए हुए थी, लेकिन अब वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। यस, दैट इज़ मेहरान, सुजुकी मेहरान। ओके, ये गाड़ी सबसे ऊपर रखने की वजह क्या है? वो ये है कि मैं 5 लाख वाले सेगमेंट की भी जब वीडियोस बनाऊंगा और जब मैं अभी 10 लाख वाली सेगमेंट की वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी मैं यही कहूँगा कि मेहरान एक ऐसी गाड़ी है वो जेब पे हल्की होती है। उसका मोर और लेस जो एक्सपेंस आता है वो आता है तकरीबन तकरीबन 1 to 5 जितना। ओके, उसके फ़ायदे की बात, प्रोज़ एंड कॉन्स की अगर हम बात की जाए, तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि मेहरान जो है वो जेब पे हल्की गाड़ी होती है और जो है वो, लेकिन हाँ, आप 5-7 लाख में अगर मेहरान लें तो फिर तो समझ आती है, लेकिन 10 लाख में आप मेहरान लेंगे तो क्यों लेंगे? उसमें ये है कि आपको न्यूअर मॉडल मिल जाएगा और हमेशा न्यूअर मॉडल जो है वो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि लेस मेंटेनेंस होती है। और आपको ऑब्वियसली इस प्राइस ब्रैकेट में अगर जो मिलेगी वो आपको डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली यूरो 2 मिलेगी। और यूरो 2 जो है वो उसकी मेंटेनेंस भी कम है, यूरो 2 भी है और वो EFI भी है। तो एक तो उसकी मेंटेनेंस कम है और दूसरा जो है उसकी जो है जेब पे भी हल्की है, और तीसरा आज भी उस गाड़ी की रीसेल बहुत है। और अगर हम बात करें इसकी जो है वो ड्रॉबैक्स की, तो ड्रॉबैक सबसे पहले उसमें सेफ्टी के कोई फ़ीचर्स नहीं हैं और उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है और उसमें जो है वो बहुत बेसिक चीज़ों के लिए भी इंसान को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और ABS वगैरह तो बिल्कुल आप छोड़ दें, ABS एयरबैग्स वगैरह तो बिल्कुल ही आप भूल जाएं। और लेकिन जो है अगर मज़ीद हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो उसमें ये भी है कि बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इसमें कंफर्ट भी ना के बराबर है। इसमें यस आपको जो है वो न्यूअर मॉडल तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट वगैरह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके जी, और अगली जिस गाड़ी पे मैं मूव होऊंगा वो है जी सुजुकी आल्टो। और यस, ये भी सुजुकी की ही कार है क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो है वो रिलायबल और जो है वो गाड़ियां जो जिनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का मसला नहीं होता, वो सेगमेंट जो है वो सुजुकी ही देता है। अगली जो गाड़ी है वो है सुजुकी की आल्टो। और सुजुकी की आल्टो का मैं आपको बताता चलूँ,
बहुत कम टाइम लेते हुए आपको मैं उसका शॉर्टली आपको बताऊँ, उसका इंजन पावरफुल है, उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी मेहरान से ज़्यादा है, और जो है वो उसकी ब्रेकिंग वगैरह सेफ्टी फ़ीचर वगैरह उसमें भी कोई नहीं है, लेकिन उसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी और रोड ग्रिप वगैरह थोड़ी सी मेहरान से ज़्यादा है। और चूँकि उसका इंजन 1000 सीसी है और उसमें यूज़ हुआ हुआ है पोटोहार का 1000 सीसी इंजन, लेकिन वही अगर उसका प्लस पॉइंट है तो वहीं पे उसका जो है वो ड्रॉबैक भी है। उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनमें सबसे सरफ़हरिस्त है उसकी फ्यूल एवरेज। उसकी फ्यूल एवरेज बहुत कम है, तो ज़्यादातर लोगों को सीएनजी या एलपीजी पे जाना पड़ता है। सीएनजी अब मिलती नहीं है, तो एलपीजी और सीएनजी वगैरह जो है वो आपके इंजन को नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा जो दूसरा उसका नुकसान है वो अंदर से वो गाड़ी काफ़ी कंजस्टेड है। और तीसरी जो है बात ये कि मेहरान से कंपैरेटिवली जो है वो उसकी जो है मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी सी हाई है, लेकिन जो सबसे मेजर उसका ड्रॉबैक है वो उसकी फ्यूल एवरेज और उसकी लैक ऑफ कैपेसिटी इनसाइड द कार ही है। और आप सोच रहे होंगे कि यार अगर 10 लाख रुपए जोड़ ही लिया है तो ये पुरानी गाड़ियों की ही बारे में बातें करी जा रहा है। जी मैं कुछ नए मॉडल्स की भी बात करूंगा वीडियो के एंड पे, और वो ऑल्दो मेरी तरफ से सजेस्टेड नहीं हैं। ये भी गाड़ियाँ मेरी तरफ से सजेस्टेड नहीं हैं, लेकिन मैं आपको गाइड कर दूंगा, गाड़ियों के प्रॉज एंड कॉन्स आपको बता दूंगा, और जो है वो बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। और मेरे पास कुछ जो है वो सेडान सेगमेंट में भी कुछ गाड़ियां हैं, और उनको भी डील करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले मैं जो है वो हैचबैक कर लूँ, क्योंकि हैचबैक जो है वो बहुत से लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है ड्यू टू स्पेस इश्यूज़ और मज़ीद चीज़ों को देखते हुए। और एक हमारा माइंडसेट भी यही बना हुआ है कि जो है वो हैचबैक जो है वो जेब पे हल्की होगी। ओके जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास इसी सेगमेंट में एक और कार आ जाती है जो कि है हुंडई सेंट्रो। हुंडई सेंट्रो की अगर बात की जाए तो वो ड्यूरेबिलिटी और जो है वो उसके लिहाज से रोड ग्रिप और जो है वो कंफर्ट के लिहाज से बहुत एक बेहतरीन पैकेज है। लेकिन उसका जो है वो ड्रॉबैक ये है कि वो बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है, और उसके जो है वो पार्ट्स का आपको इशू आएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी गाड़ी ले लेते हैं जो पार्ट्स वाइज फिट है, और आपको लगता है कि अगले कुछ टाइम में आपको उसके पार्ट्स रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो एक अच्छी गाड़ी है इस प्राइस ब्रैकेट में। लेकिन अगेन उसके पार्ट्स का जो इशू है और उसके मैकेनिक्स जो हैं वो अब तो फिर भी बहुत से लोग उसका काम कर लेते हैं, लेकिन माजी में जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इशू था, और बहुत कम लोगों को वो गाड़ी समझ में आती होती थी। और उसमें जो है वो कुछ वेरिएंट जो है वो बिल्ट इन सीएनजी वाले भी हैं, और उसका एसी की अगर बात की जाए तो उसका एसी भी बहुत अच्छा है। और जो है लेकिन उसमें जो इशू आ जाता है कि उसकी जो है वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और दूसरा उसकी बात की जाए फ्यूल एवरेज की तो उसकी फ्यूल एवरेज कोई बहुत अच्छी नहीं है। और जी इसी प्राइस ब्रैकेट में अगर हम लोग सेंट्रो से सिमिलर ही एक और गाड़ी की बात की करें तो वो है कोरे। जी डाइट्सो की कोरे। और इसका जो है वो मेकर जो है वो एक बड़ी तगड़ी कंपनी है, टोयोटा के जैसेंट एक कंपनी है डाइट्सो। और वो जो है वो इसके मेकर हैं। नो डाउट इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट इसकी जो है वो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन और ड्राइव भी इसकी बेहतरीन है। मेरे एक दो जानने वाले हैं जो कि इसको लेके पूरे पाकिस्तान में फिरे हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर कोई ऑटो गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि आज जो है वो मैं किसी मॉडिफाइड कार और या रीस्टोर होने वाली गाड़ी की बात नहीं करूँगा। मैं एक आम बंदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो बंदा जिसका मॉडिफिकेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका रेस्टोरेशंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने जो है 10 लाख रुपया जोड़ तो लिया है, 10 से 12 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है। मैं सारी उसी प्राइस ब्रैकेट में चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें जो मैं गाड़ियाँ आपको बता रहा हूँ कुछ जो हैं वो 10 लाख से कम में भी मिल जाएंगी, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी होंगी वो 11 साढ़े 11 में भी आपको मिलेंगी। वो आपने एफ़र्ट करनी है उनको ढूंढने की। वो कौन सी हैं वो मैं आप
आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी जो है वो अगली गाड़ी जिसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कल्टस। यस, सुजुकी कल्टस वो एक अच्छी ऑप्शन है। और अगर उसके प्रोज की बात की जाए तो उसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, और जो है वो उसकी मेंटेनेंस बहुत चीपर है, उसकी जो है रोड ग्रिप अच्छी है। और इस प्राइस ब्रैकेट में जो आपको मिलेगी और जो आपको लेनी चाहिए, दैट शुड बी यूरो टू। यूरो टू में आपको दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो वो EFI आ जाती है, और दूसरा उसमें 4 सिलेंडर आ जाती है। एक तो पावर इन्हांस हो जाती है, दूसरा उसकी जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और यस, ये गाड़ी मेरी तरफ से थोड़ी रिकमेंडेड है। और बाकी गाड़ियों का मैं यही कहूँगा कि मैं आपको सिर्फ गाड़ियों का बता रहा हूँ, आगे फ़ैसला लेना ना लेना ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और हाँ, ये इस गाड़ी का मैं बताऊंगा कि ये गाड़ी जो है वो अभी तक जो मैंने गाड़ियाँ बताई इनमें से ये ऐसी गाड़ी है जो आप मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपर्पज़ किस लिहाज से, कि आपने अगर फैमिली के साथ कहीं बाहर अंदर आना जाना है, या आपने फैमिली कार रखनी है, तो आप इसको टोटली फैमिली कार भी रख सकते हैं। और अगर आपने इंजन स्वैप करना है, या आपने इस पर मॉडिफिकेशंस वगैरह करनी है, तो आप इस पर मॉडिफिकेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। और जी इससे पहले कि मैं मूव हूँ सेडान सेगमेंट में, मैं आपको कुछ ऐसी एक दो कार्स बताने लगा हूँ जो इन कार्स में सबसे ज़्यादा मॉडल में तो न्यूएस्ट होंगी, लेकिन ऑल्दो दीज आर नॉट रिकमेंडेड बाय मी। वो हैं जी प्रिंस पर्ल और यूनाइटेड ब्रावो। ओके, प्रिंस पर्ल की अगर बात कर ली जाए तो प्रिंस पर्ल जो है वो शेप में लुक एंड फील में अच्छी है, लेकिन जो है उसमें मसला ये आता है कि उसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अभी तक कंपनी के पास नहीं है, तो आप और मैं कहाँ से ढूंढेंगे। ये इस प्राइस ब्रैकेट में आ जाती है, और इस प्राइस ब्रैकेट में ये एक नई कार है। और अगर हम लोग यूनाइटेड ब्रावो की बात की जाए, तो यूनाइटेड ब्रावो जब लॉन्च की गई थी तो उसको कहा गया था कि 800 सीसी में वो मेहरान की टक्कर की गाड़ी होगी। लेकिन मेहरान आज भी 30-30 साल पुरानी गाड़ियां भी चल रही हैं, और यूनाइटेड ब्रावो जो है वो 3 साल पुरानी गाड़ी का भी कोई हाल नहीं है। और अब चलते हैं जनाब व्यूवर्स, अब हम लोग चलते हैं सेडान सेगमेंट की तरफ, जो कि इस वीडियो का सेकंड पोर्शन है। ओके जी, सेडान सेगमेंट में चलें तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा जिस गाड़ी की, वो है सुजुकी लियाना। और लियाना के अगर हम पहले प्लस पॉइंट की बात कर लें, तो प्लस पॉइंट ये है कि नंबर वन, वो डिग्गी वाली कार है। नंबर टू, उस गाड़ी का प्लस पॉइंट, जी ये प्लस पॉइंट ही मैं बताने लगा हूँ कि उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। रीसेल वैल्यू अगर नहीं है तो ये प्लस पॉइंट कैसे है? ये प्लस पॉइंट ऐसे है कि आप भी तो उसको लो प्राइस में ही ले रहे हैं। तो अगर आप जिस प्राइस में आप लेंगे, कल को आप उसी प्राइस में या उससे 10-20 हज़ार ऊपर आप उसको बेच देंगे। और तीसरी बात उस गाड़ी की ये है कि उस गाड़ी की जो है वो प्रॉपर एक कार है। जैसे मेहरान वगैरह जो है वो, मैं अगेन कहूँ तो वो कार ही नहीं कंसीडर होती, वो एक गुजारा है। वो एक मैं मेहरान के बारे में एक वर्डिंग कहता होता हूँ कि मेहरान जो है वो सर पे छत है। बहुत से लोग गाड़ी ही नहीं लेते कि नहीं जी मेहरान हमने नहीं लेनी। उनको मैं ये कहूँगा कि यार, अगर आपको मेहरान मिल रही है, पहले आप मेहरान ले लें, उसके बाद आप बेशक दूसरी गाड़ी ले लीजिएगा। ओके जी, वीडियो की तरफ वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे लियाना की। तो लियाना की जो है वो फ्यूल एवरेज भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लियाना में ऑल्दो वेरिएंट्स भी आते हैं, उसमें ऑटो भी आता है एमिनेंट करके, और उसमें लोकल वेरिएंट भी VURV वगैरह भी आते हैं। और लियाना का AC जो है वो बेहतर है, अच्छा है, लेकिन जो है वो उसकी मेंटेनेंस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। वो आपको गाड़ी की मेंटेनेंस इसलिए ज़्यादा पड़ेगी, है तो वो सुजुकी की, लेकिन उसके पार्ट्स इतने जल्दी इजीली अवेलेबल मार्केट में नहीं हैं। और अच्छा जी, उसके अलावा वीडियो की जिस कार की मैं बात करने लगा हूँ, वो है सिविक की 95, 97, 98 मॉडल। ओके जी, 95 के बारे में मैं ये बात कहूँगा कि अगर तो आप 95 ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा वो 6-7 से ज़्यादा की गाड़ी ना लें। और अगर आप उससे ज़्यादा की गाड़ी लेते हैं तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा सा फंस जाएंगे। मांगने वाले तो उसका 10 भी मांगेंगे, 12 भी मांगेंगे,
सारा कुछ है। और रही बात जी टोटल जेन्युइन की, टोटल जेन्युइन ठीक है, आप गाड़ी की कंडीशन अच्छी ले लें, लेकिन टोटल जेन्युइन का मैं ये कहता होता हूँ कि यार आप लेके निकले और साथ ही कोई मोटरसाइकिल आके लग गया या खुदा ना खास्ता, या हाँ लो माइलेज वाली गाड़ियों के लोग बहुत मीटर पीछे करके बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, उसका मैं ये कहूँगा कि यार एक ना एक दिन चल तो जानी है। अगर आप भी ले रहे हो तो आप गाड़ी चलाने के लिए लोगे ना, आप गाड़ी घर में खड़ी करने के लिए तो नहीं लोगे। अगर किसी ने ली हुई थी गाड़ी घर में खड़ी करने के लिए तो ये उसका उसकी नेचर थी, आपकी तो ऐसी नहीं होगी। और ऑफ एंड ऑन इंसान गाड़ी तो चलाता रहता है। और सिविक 95 की अगर मैं बात करूं, उसके जो है वो प्रोज एंड कॉन्स की, प्रोज में उसके ये हैं कि उसकी बहुत अच्छी है, उसकी कंफर्ट उसका अच्छा है, लेकिन सस्पेंशन वाइज होंडा की कार्स कोई रिलायबल नहीं कंसिडर होती हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें सिविक 97 98 मॉडल की, जो कि इस ब्रैकेट की गाड़ी है, 10 लाख के अंदर की गाड़ी है, वो अगर आप लेते हैं तो उसमें जो है वो थोड़ा सा आपको इंजन अपग्रेडेड मिल जाएगा, उसकी फ्यूल एवरेज एटलीस्ट उससे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ये है कि मैं आपको कहूँगा कि इजी टू मेंटेनेंस नहीं है, इनकी मेंटेनेंस इजी नहीं है। सिविक के पार्ट्स ढूंढना आपके लिए बहुत मसाइल वाली बात होगी। और जो तो ले रहे हैं दूसरी तीसरी चौथी गाड़ी, उनके लिए इतने मसले वाली बात नहीं होगी, लेकिन जो पहली गाड़ी लेने लगे हैं और जिनको ये भी नहीं पता कि पार्ट्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके लिए ये मसले वाली बात होगी। और इसके बाद जिस गाड़ी की बात करेंगे वो है सुजुकी की, सुजुकी बेलिनो। और सुजुकी बेलिनो की अगर हम बात करें तो ये इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त कार है। वैसे तो इस गाड़ी का लोग मांगते हैं 10 से 12 लाख रुपया, 14 लाख रुपया, लेकिन जो आप लोगों को लेनी चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में, वो लेनी चाहिए तकरीबन 10 लाख रुपए की, 7 8 9 10 लाख रुपए की। और अगर इसके जो है वो प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो फ़ायदे इसके ये हैं कि सबसे पहले तो आपको जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाएगी, और आपको जो है वो इसमें एक बेहतरीन सा एसी मिल जाएगा। और उसके अलावा ये सिडान तो है ही, और जो है वो अगर इसके कॉन्स की बात की जाए तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है, और जो है वो आज के ज़माने में इसके पार्ट ज़रा मुश्किल से मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम होंडाज़ की बात कर ही रहे हैं, तो होंडा में जो एक और गाड़ी इस प्राइस सेगमेंट में आती है वो है होंडा सिटी की 2000 और 2001 वाला मॉडल। जो इसके बाद वाला मॉडल है वो तो बहुत हाइप क्रिएट कर गया और वो तो 17-18 लाख में चली जाती है, लेकिन जो है सिटी का ये वाला जो मॉडल है, ये आप 2000 वाला मॉडल ले सकते हैं। और उसके अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो अच्छी बात ये है कि वो जो है वो सिडान कार है, इस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल रही है। और अगर जो है वो उसके नुकसानात की बात की जाए, तो वो उसका ये है कि कॉन्स उसके ये हैं कि एक तो उसके जो है वो बाज़ टाइम हीटिंग इश्यूज़ वगैरह या कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं। ऑब्वियसली गाड़ी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तकरीबन 20-25 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है, तो डेफ़िनेटली इश्यूज़ तो आएंगे। दूसरी बात ये कि अगर उसकी फ्यूल एवरेज कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपको फ्यूल का कोई इशू नहीं है तो फिर आप वो गाड़ी इजीली ले सकते हैं, और अगर आप शहर में रहते हैं और दूर दराज के इलाके या गांव देहात में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर उस हिसाब से बात करें और उस सेगमेंट की बात करें, तो अगली जो गाड़ी मैं आपको रेफ़र करने लगा हूँ, अगली जो गाड़ी मैं आपको बताने लगा हूँ, दैट वुड बी टोयोटा करोला 1996 98 मॉडल, जी इंडस मॉडल। ये गाड़ियाँ आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इसकी, लेकिन जो लेने वाली गाड़ी है वो आप इतने में ही लें। और इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप चाहे उसको शहर में चलाएं, आप चाहे उसको पहाड़ों में लेके जाएं, वो गाड़ी इजीली जाएगी। फ्यूल एवरेज उसकी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, लेकिन जो है वो आपको 1300 सीसी की एक जो है वो प्रॉपर कार विद गुड कंफर्ट और विद गुड सस्पेंशन आपको मिल जाती है। लेकिन जो है वो मेंटेनेंस की भी अगर उसकी बात की जाए तो मेंटेनेंस उसकी भी आपको थोड़ी सी कॉस्टली ही पड़ेगी। वजह ये है कि वो गाड़ी पुरानी हो चुकी है, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं है।
और अगर हम सिटी 2003 से 2007 वाली की बात करें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो तो आपको पता है कि वो हायर प्राइस सेगमेंट की गाड़ी है। वो है कोई 17-18 लाख रुपए की जा चुकी है। लेकिन उसी मॉडल ईयर की अगर हम लोग होंडा में ही उसी कंपनी में उसी जो है वो एरा की उसी टाइम पीरियड की गाड़ी अगर हम लोग सिटी में उठाएं तो बहुत महंगी पड़ रही है। लेकिन अगर हम सिविक में उठाएं तो हमें जो है वो चीपर पड़ जाएगी। इस गाड़ी का जो है लोग तकरीबन 11-12 लाख रुपया डिमांड करते हैं। लेकिन आप अगर ढूंढें, अगर आप अपनी दौड़ लगाएं तो आप जो है वो इसे इस प्राइस सेगमेंट में ढूंढ सकते हैं। और या कराची नंबर या सिंध नंबर कोई इजीली आपको गाड़ी मिल जाएगी। और बस कोशिश आप ये करें कि गाड़ी जो है वो ज़्यादा हाथ ना लगे में हो, नहीं तो गाड़ी आपको बहुत जो है वो ट्रबल क्रिएट करेगी आपके लिए। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के कंफर्ट की तो इस गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली इट्स अ होंडा सिविक जी। और अगर हम लोग बात करें इसकी फ्यूल एवरेज की तो फ्यूल एवरेज कोई इसकी 10-11-12 है। लेकिन हाँ, लॉन्ग पे अगर आपने सेट रखी हुई है तो ये 15 तक भी चली जाती है। तो लिहाजा सिविक से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको सेट करके रख के चलाएंगे तो इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो अच्छी भी निकल आती है। लेकिन बेवकूफ़ी होगी कि अगर इसी टाइम पीरियड की गाड़ी आप सिटी में लें और इससे 7-8 लाख रुपए महंगी लें। उसके बरक्स ज़्यादा बेहतर ये है कि आप होंडा इसमें सिविक में लें। और जो है वो सिविक हमेशा से सिटी से ज़्यादा लग्जीरियस रही है। और जो है वो आप लग्जरी इंजॉय करें, आप रोड ग्रिप इंजॉय करें, सेफ्टी इंजॉय करें। और जो है वो डेफिनेटली आपका ये बहुत वारे का सौदा हो जाएगा। ओके जी, ये थी आज की वीडियो। और अगेन अगर कोई भी गाड़ी जो है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मेरा काम था आपको बताना कि इस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ियाँ हैं और ये उनके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। अब डिसाइड करना आपका काम है। और ये मुझे आप दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।